हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के नए ईटीएफ लिस्टिंग अपडेट में हम बात करेंगे एक नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला ईटीएफ है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ, किस इंडेक्स को करता है ट्रैक और यहाँ पर क्या कुछ रिटर्न्स रहे हैं और क्या कुछ लिस्टिंग प्राइस है ईटीएफ का, ईटीएफ कोड वगैरह सारा कुछ देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बताना चाहेंगे, देखिए आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि जब डीएसपी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ईटीएफ, और इस ईटीएफ का देखिए इन्फो आया था 10 अगस्त को और फिर इन्फो की क्लोजिंग हुई थी 12 अगस्त को। और यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो रखा गया था इन्फो के दौरान वो था 5000 रुपीज़। तो अब इसकी लिस्टिंग हो गई है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देख लीजिए आ चुके हैं ग्रो पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो डीएसपी म्यूचुअल फंड का निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ईटीएफ है वो लिस्ट हो चुका है। और इसका जो अभी प्राइस दिख रहा होगा आपको, करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो 27 रुपीज़ के आसपास है, लगभग 26.89 कह सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो ईटीएफ कोड है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ईटीएफ कोड जो है वो GSEC10 ऐड, ये है इस ईटीएफ का कोड, यानी GSEC10 ऐड। तो ये कोड अगर आप डालेंगे अपने डीमेट अकाउंट में तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। फिर बता दें आपको लिस्टिंग कब हुई थी ये ईटीएफ की, तो देख पा रहे होंगे इस ईटीएफ की लिस्टिंग हुई है 20 अगस्त को, और इसको मार्केट में ट्रेड होते हुए 2 दिन हो गए हैं, 20 और 21 तारीख, और आज इसका तीसरा दिन है 24 को। तो 2 दिन ट्रेड हो चुका है, आज इसका तीसरा दिन है मार्केट में। और अब चलिए बात कर लेते हैं इसके थोड़े से इंडेक्स के बारे में, जिस इंडेक्स को ये ट्रैक करेगा, निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क जीसेक इंडेक्स, जो कि यहाँ पर आप एनएसई की वेबसाइट पर आकर के पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क जीसेक इंडेक्स है वो एक तरीके का बॉन्ड ईटीएफ भी कह सकते हैं इसको। और ये जो बॉन्ड होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। तो ये है एक ऐसा ईटीएफ जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर इस इंडेक्स के बारे में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएंगी, जो कि डेटा है जुलाई 31 तक का। और यहाँ पर आपको इस इंडेक्स के बारे में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स कम रहे हैं, 2.71% के रिटर्न दिखा रहा है। 5 साल का CAGR 5.5% का है। सिंस इंसेप्शन 6.5% के हैं रिटर्न्स रहे हैं। तो आप इसके रिटर्न्स लिक्विड ETF जितने ही या उससे थोड़े से बेटर कंसीडर करके चल सकते हैं, उसी के आसपास ही रिटर्न होते हैं। जहाँ जो लिक्विड ETF होते हैं वहाँ पर 5 से 6% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, वहीं यहाँ पर 6 से 8% तक इजीली देखने को मिल सकते हैं। वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये है इसका चार्ट, तो देख सकते हैं कोई इक्विटी इंडेक्स तो है नहीं यहाँ पर, या ऐसा कोई सेक्टर या कोई इंडेक्स का तो है नहीं ये ETF जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्ट्रेट आपको चार्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि लिक्विड ETF से थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटिलिटी थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और डेफिनेटली इक्विटी ETF से तो बहुत ही कम देखने को मिलेगी वोलेटिलिटी, कि यहाँ पर उतने ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। पर हाँ, लिक्विड ETF से थोड़ा सा ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हम आपको यहाँ पर इसके जो 2 दिनों का डेटा है वो हम बताना चाहेंगे, जो वॉल्यूम्स रहे हैं उस पर भी बात करना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेम ETF का डेटा हमने यहाँ पर ओपन करके रखा है, जो कि आप यहाँ पर इस ETF का कोड भी देख पा रहे होंगे, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था। तो 2 दिन मार्केट में जो ट्रेड हुआ है 20 अगस्त और 21 अगस्त, और ये 2 दिनों का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वॉल्यूम की बात करें तो पहले दिन यहाँ पर 73 का वॉल्यूम आया था और दूसरे दिन यहाँ पर 13 का वॉल्यूम आया था। तो सीधे तौर पे आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि वॉल्यूम बहुत कम है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इशू है, लिक्विडिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू है, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी काफ़ी कम परफॉर्म हुई हैं। बाकी कोई डेटा का वैल्यू रह नहीं जाता, क्योंकि इतना वॉल्यूम इतना कम है, तो फिर बाकी चीज़ पे बात करना इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर बताना चाहेंगे कि देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस सेम इंडेक्स का निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडेक्स का मार्केट में और भी कुछ ETF हैं जो लिस्टेड हैं, इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं।
और उनमें से कुछ ETF हैं UTI का निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ETF, इसका भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है DSP म्यूचुअल फंड वाले जैसा। और वॉल्यूम का देखिए यहाँ भी इशू है, यहाँ भी एवरेज वॉल्यूम 425 का ही है, और प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी कम है। और एक और ऑप्शन है आपके पास ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क GSEC ETF, और इसको मार्केट में काफ़ी टाइम भी हो गया है। 2023 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, लगभग 2024 में या 23 के एंडिंग में लिस्टिंग हुई थी, तो इसको थोड़ा मार्केट में टाइम हो गया है। रिटर्न्स वगैरह देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी 2 ETF से जो भी हमने डिस्कस किया इस इंडेक्स के, उनसे वॉल्यूम तो बेटर है, पर यहाँ भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अच्छे नहीं है। यहाँ भी एवरेज वॉल्यूम 796 का है, AUM अच्छा है 609 करोड़ का, पर वॉल्यूम यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। फिर परफॉर्मेंस वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 साल का रिटर्न अच्छा दिखा रहा है, लगभग 7% के आसपास का रिटर्न दिखा रहा है CAGR बेसिस पे, तो ये अच्छी बात है। बाकी ये कुछ ऑप्शंस है आपको इस इंडेक्स में निवेश करने का, निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क GSEC इंडेक्स में। बाकी देखिए हमारी तरफ से कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने तरफ से अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। तो ये वो ETF था जिसके बारे में आपको अपडेट देना था, सो हमने इस वीडियो में आपको दे दिया है अपडेट। बाकी कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।